तो क्या हाल है 11th क्लास वालों। अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम इकोनॉमिक्स और अकाउंट से मिल गया है ना, तो भाई बिजनेस की तरफ भी नजर मार लो। वैसे तो फर्क पड़ता नहीं है बिजनेस है नहीं है, साइड कर रखी है। भाई तुम भी साइड हो जाओगे अगर 11th में थोड़ी सी परसेंटेज चाहिए ना, तो बिजनेस को अब इंपॉर्टेंस दो। क्योंकि अभी नहीं दोगे ना तो भाई 12th में तो ये अपने आप अपनी इंपॉर्टेंस बना लेगी। तो चीजें ना थोड़ी थोड़ी दिमाग में अभी से आ जानी चाहिए तुम्हारे कि बिजनेस क्या है और क्यों हम करते हैं, और बेसिकली उसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में ना अभी तो चलो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आओ 12th में आओ, थोड़ा सा बस एक महीने का अंतर है। उसके बाद ना इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडी मिलेंगी, एमसीक्यू में भी केस स्टडी मिलेंगी, तब समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बेसिक ही नहीं पढ़ा। तो भाई टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। एक महीना तुम्हारे पास है, मेरे पास भी एक ही महीना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी से। कुछ कुछ पार्ट में ना हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आप थोड़ा चैप्टर पढ़ो बुक से, उसके बाद वन शॉट देख लो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पीवाईक्यू उनकी प्रैक्टिस करके चले जाओ, हो जाएगा पेपर। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज से। तो तुम्हारी जो बुक है बिजनेस स्टडीज की, जो भी राइटर की होगी भाई, ठीक है, देख लेना। चैप्टर 1 है हमारा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हम ये देखेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। और फंडामेंटल क्या होता है? आपके बिजनेस के बहुत बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग देखने वाले हैं कि बिजनेस इवोल्यूट कहां से हुआ और उसके फंडामेंटल क्या हुए। क्लियर है? तो फंडामेंटल सीखने से पहले या बिजनेस के बारे में पढ़ने से पहले ना, मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि बिजनेस जो बंदा करता है, बिजनेस करने से पहले ना वो एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक्टिविटी तुम्हें पता है क्या होती है? ठीक है, तो एक्टिविटी में जो जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होता है उसका नाम क्या है? वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या कहते हैं उनको? ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो ह्यूमन से तो समझ में आ रहा होगा ना, मैं आप, ठीक है, हम सारे क्या हैं? ह्यूमन ही तो है। हम सारे कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगे हुए हैं, कोई ना कोई काम हम लोग कर ही रहे हैं। चाहे हम अपने मम्मी पापा को उठ के पानी दे रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, किसी के जगह पे जॉब कर रहे हैं, या फिर कोई हमें जॉब दे रहा है तो हम उसका काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ना जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो द एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। तो कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन के द्वारा करी जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी बोल देते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको यह बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरीके की है? 2 तरीके की है। कैसे 2 तरीके की है? मैंने आपको एक जगह बोला कि आप अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहे हो, पानी दे रहे हो, पैर दबा रहे हो। ठीक है, एक जगह आप किसी दुकान में जाके काम कर रहे हो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक, और वो आपको बदले में पैसे दे रहा है। लेकिन इन 2 एक्टिविटीज में अंतर भी तो है, इनकी जो एंड सेटिस्फेक्शन है वो बहुत अलग है। कैसे? अब अगर मैं इसको ही डिवाइड कर दूं ना, तो ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर मैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करूं ना, तो इकोनॉमिक वर्ड है आर्थिक। ठीक है, और इकोनॉमिक वर्ड जहां आ जाता है ना, वहां पे भाई पैसा आ जाता है। क्लियर है ये चीज? तो अगर कोई भी इंसान, इवन मैं भी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं ना जिससे मेरे पास पैसा आएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाऊंगा, कुछ भी ऐसा करूंगा जिससे मेरे को पैसा मिलेगा ही मिलेगा करने से, उसे मैं क्या बोलूंगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूंगा। द एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी और प्रॉफिट इज नोन एज, या आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? जैसे एक टीचर स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, हम फिशिंग कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उसे मैं क्या बोलता हूं? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलता हूं। क्लियर? तो अगर ह्यूमन काम कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो वो कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी जगह अगर वो काम कर रहा है सिर्फ किस लिए? अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, कि मन को अच्छा लगे। देखा होगा अपने आसपास पड़ोस में आपके कुछ अंकल होंगे जो सुबह उठ के या तो क्या कहते हैं अपने मम्मी पापा को ले जाते होंगे टेंपल, या फिर कोई भी झाड़ू वाड़ू लगा दी, कुछ भी सोसाइटी के लिए ऐसा कर दिया जिसके बदले उन्हें कुछ मिलना नहीं है। बस मिलना क्या है? वो है मेंटल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की सेवा कर लो, आप या तो किसी टेंपल चले जाओ, या आप अपने देश की सेवा कर लो, जिसका एंड रिजल्ट सिर्फ क्या होगा? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि आप किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। आप इन्वॉल्व हो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। आप बहुत अच्छे इंसान हो सिर्फ अपने लिए, लेकिन भाई अच्छा इंसान बनने के लिए पैसा भी चाहिए। ठीक है, लेकिन हर जगह पैसा भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली हमने इन 2 चीजों से ये सीखा कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो वो या तो इकोनॉमिक कर रहा है या तो वो नॉन इकोनॉमिक कर रहा है। और तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जांपल क्या है। कैसे पहचानोगे कि सामने वाला जो काम कर रहा है वो इकोनॉमिक कर रहा है या फिर नॉन इकोनॉमिक कर रहा है? देखो जरा, जैसे इसके एग्जांपल दूं तो या तो बंदा क्या कर रहा होगा? बिजनेस कर रहा होगा।
या फिर एम्प्लॉयमेंट कर रहा होगा, ठीक है, या फिर किसी ना किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है, प्रोफेशन। तो ये 3 एग्जांपल होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, इनको करने का मतलब है पैसा मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है ये चीज? अब इनके भी बता देता हूं। इसके एग्जांपल क्या है? पहला होता है भाई फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज। कभी भी आप अपने घर के लिए कोई काम करोगे ना या अपनी फैमिली के लिए काम करोगे तो उसके बदले आप पैसा नहीं मांगोगे, ठीक है। इसीलिए ना इस काम को करने का एंड रिजल्ट क्या नहीं होता? पैसा नहीं होता, तभी ये नॉन इकोनॉमिक है। दूसरा, आप सोशल सर्विस कर दोगे। क्या कर दोगे? सोशल सर्विसेज कर दोगे। आपने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बदले क्या होगा? कभी भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो सोशल सर्विस भी हो सकती है, सोशल एक्टिविटी हो सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, ये हो सकती है कोई पैट्रियोटिक एक्टिविटी, मतलब आपने अपने देश के लिए काम कर दिया, पैट्रियोटिक एक्टिविटी। अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत हो तो वो आपकी दिक्कत है, देख लेना, मेरे शब्दों पे जाना कि ये पैट्रियोटिक एक्टिविटी क्या है। अगर आप अपने देश की सेवा करते हो तो वो क्या है? आपके लिए पैट्रियोटिक एक्टिविटी है। फिर आपके पास क्या आती है? आपके पास आती है रिलीजियस एक्टिविटी। क्या आती है? रिलीजियस एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा काम जो आप सिर्फ किस लिए करते हो? धर्म के लिए करते हो। तो धर्म के लिए आप कोई भी काम करोगे ना, जैसे मंदिर में आपने हवन करा दिया, भंडारा करा दिया, तो इसके बदले जो बंदे खाना खाने आएंगे ना, पैसा नहीं देंगे आपको पर प्लेट का। तो बेसिकली ऐसी एक्टिविटी जो आपने सिर्फ किस लिए करी कि बदले में क्या मिले? मेंटल सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, सिर्फ मन को शांति मिले। तो ये किसका पार्ट हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? ये आपको पहला पॉइंट मिल गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रिटर्न क्या होता है? मनी इनकम। बेसिकली आपके पास करने का ना, या आप कर भी रहे हो, मेन मोटिव क्या है? पैसा आएगा जेब में, तो मनी इनकम इससे एक्सपेक्ट करी जाती है, ठीक है, मनी इनकम एक्सपेक्टेड। बट यहां पे एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, यहां पर कोई भी मनी इनकम नहीं होती, नो मनी इनकम एक्सपेक्टेड, ठीक है। आप यहां पैसा नहीं मांग सकते या फिर उम्मीद नहीं रख सकते कि बंदा आपको पैसा देगा। 2 पॉइंट हो गए आपके पास। अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि बेसिकली यहां पर क्या होगा? यहां पर आप क्या सोचोगे कि इसका जो रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे? बेसिकली आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। तो यहां पर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करके। जब आप इनको बेचोगे ना तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्लियर? बट यहां पर क्या मिलने वाला है? यहां पर आप क्या करोगे? जो बंदा इनको लेगा, ठीक है, या फिर जो भी बंदा इन एक्टिविटीज को करेगा ना, उसको सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। क्लियर है ये चीज? तो मेन ऑब्जेक्टिव, द पर्सन ऑब्जेक्टिव ये है कि, अबे यार अटक गया। बेसिकली देखा जाए ना, अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आउटकम देखा। इसे करने से क्या मिलता है? प्रोडक्शन मिलता है हमें गुड्स एंड सर्विसेज का। मतलब बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी करके ना वो क्या रहा होता है? प्रोडक्शन हो रहा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का अगर मैं आउटकम की बात करूं तो इसका आउटकम क्या होता है? मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी उस पर्सन के लिए भला करके, ठीक है, जिसको हमने ऐसा देखा था कि यार इसके पास कुछ भी नहीं है, अगर मैंने उसका कुछ भला कर दिया है तो किस लिए किया? सिर्फ अपने दिमाग को और मन को शांति देने के लिए। तो बेसिकली इन एक्टिविटीज का आउटकम है मेंटल सेटिस्फेक्शन। क्लियर है ये चीज? अब हमारे पास एक चीज और है कि इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो एंड रिजल्ट आता है वो है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्रिएशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, मतलब इससे आपको ना पैसा मिलेगा, आपकी ना दौलत बनेगी, ठीक है, दौलत शौहरत आपको मिलेगी इससे, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे। और इधर भी अगर मैं बोलूं तो इसका मेन रिजल्ट आपको क्या मिलता है? सिर्फ आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या मिलती है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। तो बेसिकली इसका क्या है रिजल्ट? इसका रिजल्ट होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। लॉजिकल सेटिस्फेक्शन। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। अब आप क्या करोगे? इन चारों को ना एक बार नोट कर लेना। नोट नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे हो, बट अच्छा रहेगा कि नोट डाउन कर लो। तो एक बार देखना कि 4 पॉइंट है और ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर का आएगा डिफरेंस बिटवीन। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, इनमें से 3 भी याद करके जाओगे, पेपर में छाप देना, मिल जाएंगे पूरे के पूरे मार्क्स। क्लियर? नोट डाउन करो इसे। तो अभी तक मैंने तुम्हें ये बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिसमें मैंने तुम्हें क्या क्या बताया? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम बेसिकली ना इसी टॉपिक को और आगे लेकर चलते हैं, और तुम्हारी बुक में अगले ही पेज पे तुम्हें एक टॉपिक दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी मैंने तुम्हें बताया था 3 तरीके की होती है, कौन कौन सी? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट।
तीनों तरीके की एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। उसके बाद ना इनका एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, लेकिन इतना बड़ा दिया ही क्यों है, बच्चों को याद भी नहीं होता। इसीलिए ना 6 ऐसे ऐसे पॉइंट याद रखो जो बिल्कुल दिमाग में रहेंगे। और 6 ही क्यों, 7 क्यों नहीं भाई? 6 इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, तो वो 6 तो याद होने चाहिए। और 4 का आएगा तो 6 में से 4 लिख देना। क्लियर है? बहुत इजी इजी निकाल के रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे पास वो क्या है? बिजनेस। बिजनेस क्या होता है भाई? बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसा वाइडर कंसेप्ट है जिसमें कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं? परचेजिंग एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस रेफर टू एन एक्टिविटी, बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली इसमें खरीदना, बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सचेंज करना, ये सारी चीजें आती है। और किस लिए करते हैं काम? ये काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो बिजनेस क्या हो गई? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बेसिकली हमारे पास है अगली एक्टिविटी प्रोफेशन। अब प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, तुमने अपने आसपास के मोहल्ले में देखा होगा कि कुछ लोग हैं काले कोट में जा रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक टाई लगाए होते हैं। तो बेसिकली वो है कौन? वो लॉयर है। उसके बाद व्हाइट कोट वाले डॉक्टर हैं, फिर टीचर है। तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह जाते हैं और उनका एक ड्रेस कोड भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग हैं कौन? ये हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशन भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, आपको प्रोफेशन में आने के लिए एक तो पहली चीज स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। और उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड, एक बॉडी के अंदर, जो कि एक रजिस्टर्ड बॉडी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज बॉडी है, उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उसके गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट को मानना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है रूल्स, क्योंकि हर काउंसिल या हर एसोसिएशन अपने रूल्स बनाती है। और अगर आप उसके अंदर रजिस्टर्ड हो ना, तो आपको उसके दायरे में रह के काम करना है। और इसके बदले मिलेगा क्या? अगर डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा तो उसके बदले फीस लेगा। लॉयर अगर आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके बदले फीस लेगा। तो बेसिकली है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, बस किस लिए? इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें और इसमें अंतर है कि इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज, एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है ये चीज? ओके। अगली एक्टिविटी हमारे पास आती है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या है, एक पर्सन दूसरे के नीचे रह के क्या करता है? काम करता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर अ पर्सन वर्क अंडर द पर्सन। ठीक है, जहां पर एक बंदा दूसरे बंदे के अंडर रह के क्या करता है? काम करता है। और बदले में क्या मिलता है? बदले में उसको रिम्यूनरेशन मिलता है। रिम्यूनरेशन क्या होता है? रिम्यूनरेशन होता है वेजेस या फिर सैलरीज। ठीक है, या तो वेजेस मिलेंगी या फिर सैलरीज मिलेंगी। ठीक है, और देखा जाए यहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है? कुछ घंटे के लिए वो काम करवाता है। और एम्प्लॉयज कौन होते हैं? बेसिकली ना, अगर मैं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरे अंडर जितने लोग काम करेंगे ना, वो मेरे एम्प्लॉयज हैं। तो जो काम करते हैं ना जिसके अंदर, उसे एम्प्लॉय बोला जाता है। और मैं कौन हूं उनके लिए? मैं हूं एम्प्लॉयर। ठीक है, द पर्सन हु प्रोवाइड लिविंग और हु प्रोवाइड जॉब टू अदर पर्सन, ठीक है, इज नोन एज एम्प्लॉयर। ठीक है, तो मैं एम्प्लॉयर हूं जो वो दूसरों को क्या दे रहा है? काम दे रहा है। और वो लोग कौन है? मेरे एम्प्लॉयज हैं। तो तुम्हें बिजनेस के बारे में पता लग गया, तुम्हें प्रोफेशन पता लग गया, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट पता लग गई। अब मैं इन तीनों में अंतर बताऊंगा जो हमारे लिए जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होता है? कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, अगर मैं शुरुआत करूं तो बिजनेस कहां से शुरुआत होती है? बिजनेस की शुरुआत होती है, कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ही नहीं आपको। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के माइंड में जब आइडिया आ जाएगा ना कि बिजनेस स्टार्ट करना है, भाई अगले दिन से बिजनेस शुरू। ठीक है, तो देखेंगे कि बिजनेस में कमेंसमेंट कब होती है। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? शुरुआत। बिजनेस में कमेंसमेंट होती है विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? वो पर्सन जिसके माइंड में क्या आता है? आइडिया आता है और एक बिजनेस को वो खड़ा कर देता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर के दिमाग में जब डिसीजन आ जाए या जब वो डिसीजन ले ले कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो बिजनेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर पे। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, आप कब से एक प्रोफेशनल बन जाते हो? ठीक है, बाय आफ्टर कंप्लीटिंग स्पेशलाइज डिग्री और स्किल। ठीक है, तो जब आपके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री या स्किल आ जाती है ना, तो आप एक प्रोफेशनल कहलाते हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के पास उसका जैसे ही एमबीबीएस का सर्टिफिकेट आता है तो वो डॉक्टर कहलाता है। तो बेसिकली उसे ये करना क्या था? उसे अपनी स्पेशलाइज्ड डिग्री या फिर कोई भी सर्टिफिकेट क्या करना था? लेना था, डिग्री और
सर्टिफिकेट। तो जैसे ही प्रोफेशनल को उनकी डिग्री कंप्लीट मिल जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो किस में आ जाते हैं? वो प्रोफेशन में आ जाते हैं। क्लियर? अब एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, एम्प्लॉयमेंट की कमेंसमेंट कैसे होती है? जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे ही आ जाते हो, आप एम्प्लॉय बन जाते हो। ठीक है? और आप किस में आ गए हो? आप एम्प्लॉयड हो चुके हो, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट में हो। ठीक है? इट स्टार्ट्स व्हेन अ पर्सन comes under a contract, a job contract बोल देते हैं इसको, a job contract। तो जैसे ही एक पर्सन किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाता है दूसरी कंपनी के साथ, जैसे ही उनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है या ज्वाइनिंग कर लेता है कंपनी में, तो वो क्या बन जाता है? वो एम्प्लॉयड बन जाता है। ठीक है? और उस एक्टिविटी को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्लियर है? तो आपने शुरुआत देखी कि बिजनेस शुरुआत होती है एंटरप्रेन्योर के डिसीजन से, प्रोफेशन स्टार्ट होता है कोई भी डिग्री कंप्लीट करने से या सर्टिफिकेट मिलने से, और एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाती है कब? जब आप किसी कंपनी के साथ जॉब के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं क्वालिफिकेशन। भाई बिजनेस चलाने के लिए ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस आपके दिमाग, आपको ना नॉलेज होनी चाहिए कि इससे पैसा कैसे कमाना है। क्लियर? तो बेसिकली नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई भी बंदा बिजनेस कर सकता है अगर उसके दिमाग में एक ढंग का आइडिया है। डॉली चाय वाले को देख लो, ठीक है? या फिर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं भाई जो आज ना जमीन से बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब इनके सर्टिफिकेट डिग्री ढूंढने बैठोगे? नहीं, पैसा तो कमा रहे हैं ना। उसके बाद प्रोफेशन की बात करूं, भाई इसी में चाहिए भर भर के स्पेशलाइज डिग्री और सर्टिफिकेट। ठीक है? स्पेशलाइज डिग्री और सर्टिफिकेट और स्किल्स रिक्वायर्ड। तो बेसिकली जब अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो ना, तो भाई प्रोफेशनल बनने के लिए तो एक डिग्री, स्किल्स या सर्टिफिकेट की जरूरत है। अगर ये है आपके पास तो आ जाओ भाई प्रोफेशन में। ओके, एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? इसमें डिपेंड करती है क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द जॉब। तो बेसिकली आप जिस तरीके की जॉब करने वाले हो ना, आपको उस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है? अब अगर मान लो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको किस तरीके की क्वालिफिकेशन चाहिए? आपको क्वालिफिकेशन भी तो उसी फील्ड की चाहिए ना। तो एम्प्लॉयमेंट में जॉब डिपेंड करती है उसकी, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है आपकी जॉब के नेचर पे, किस तरीके की जॉब करने वाले हो। क्लियर है ये चीज? अब हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट यहां पर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नेचर और साइज ऑफ बिजनेस। तो अगर आप पैसा लगाना चाहते हो अपने बिजनेस में, ठीक है, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कितना पैसा लगेगा, तो भाई आप ये भी सोचो कि बिजनेस बड़े लेवल पे करना है या छोटे लेवल पे करना है। ठीक है? बिजनेस आपको करना किस चीज का है? ठीक है? ऐसे ही डोने पत्तल का, मोमबत्ती का करना है, या फिर आपको बहुत फ्रिज, टीवी, बड़े बड़े कंप्यूटर का करना है? तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का नेचर रखना चाहते हो बिजनेस का और कितने साइज का बिजनेस करना चाहते हो। क्लियर है ये चीज? उसके बाद प्रोफेशन की बात करें, यहां पर मिनिमम बोल लो या फिर लिमिटेड बोल लो, लिमिटेड सही रहेगा आपके लिए। ठीक है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है? तो यहां पर आपको लिमिटेड अमाउंट की जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है ये चीज? मतलब अब आप डॉक्टरी करोगे तो भाई कुछ लाख की तो जरूरत पड़ेगी ना आपको, तो ये लिमिटेड है कि इतना ही लगना है। क्लियर है ये चीज? अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है? आप कभी भी जॉब करने जाओगे ना, जॉब में पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको में ना वो स्किल्स होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप उस जॉब के लिए कैपेबल हो। ठीक है? और बिल्कुल आप में वो सारी चीजें हैं जो ये जॉब मांग रही है, आपकी जॉब लग जाएगी। तो नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कुछ भी पैसा नहीं लगाना आपको। उसके बाद रिस्क। ठीक है? हाई रिस्क इन्वॉल्व। भाई बिजनेस करोगे ना तो रिस्क की तो जरूरत पड़ेगी, हाई रिस्क इन्वॉल्व। क्लियर है? क्योंकि बिजनेस भाई चलता ही रिस्क से। ठीक है? आपने थोड़ा सा रिस्क लिया और रिस्क के बदले रिवॉर्ड मिल जाता है आपको, लेकिन रिस्क लेना है और बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। प्रोफेशन की बात करें, लिटिल बिट रिस्क होता है इसमें, लिटिल बिट रिस्क।
क्योंकि देखा जाए ना, ये जिस प्रोफेशनल बॉडी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं ना, वो इनके कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, रूल्स बनाती है। आप जब अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उस दौरान आपने कोई भी रूल तोड़ा ना, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। क्लियर? तो थोड़ी बहुत रिस्क रहती है इसमें भी। अब हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो यहां पर कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क इन्वॉल्व। क्लियर है ये चीज? यहां पर कोई भी रिस्क नहीं है, नो रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अब मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, बिजनेस जब भी करना है तो क्या किस लिए करना है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट। अब हम बात करें प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोवाइड सर्विसेज। एक डॉक्टर, एक लॉयर, ये सब करते क्या है? लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज, अपनी सर्विसेज देते हैं। तो बेसिकली प्रोफेशन में रह के आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, बिजनेस में रह के आप प्रॉफिट कमाते हो, और एम्प्लॉयमेंट में आप क्या चाहते हो? रिम्यूनरेशन चाहते हो। रिम्यूनरेशन मतलब वेजेस और सैलरीज। क्लियर है ये चीज? मेन ऑब्जेक्टिव है आपका सिर्फ वहां पे वेजेस या सैलरीज के लिए रहना। उसके बाद रिवॉर्ड। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर आपने रिस्क लिया तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, आपको रिस्क लेने के बदले यहां पे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यहां पे आपको मिलती है फीस, क्योंकि अगर डॉक्टर से ट्रीट करवाओगे, पैसा तो लेगा ना, पैसा थोड़ी छोड़ेगा, और उसके लिए हुए पैसे को क्या बोलते हैं? फीस बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या लेता है? इसको रिवॉर्ड मिलता है या तो वेजेस का या तो सैलरीज का। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। अब मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं, गो थ्रू करवा देता हूं। जैसे कमेंसमेंट, इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है जब एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आइडिया आ जाता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है। प्रोफेशन, कोई भी स्पेशलाइज्ड डिग्री या सर्टिफिकेट है तो आप स्पेशलाइज हो। एम्प्लॉयमेंट ये स्टार्ट होता है जब आप किसी जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाते हो। उसके बाद क्वालिफिकेशन, यहां पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे स्पेशलाइज्ड डिग्री, सर्टिफिकेट, स्किल सबकी जरूरत है। उसके बाद यहां पे डिपेंड करता है आप किस तरीके की जॉब करने वाले हो, उस तरीके की क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, यहां पर बिजनेस के साइज पे और ऑपरेशन पे या नेचर पे डिपेंड करता है किस लेवल पे करना चाहते हो। यहां पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो लगनी ही लगनी है, यहां पर क्या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगनी, इंटरव्यू क्रैक करो, जॉब पे आ जाओ। उसके बाद रिस्क, बहुत रिस्क है भाई बिजनेस में, यहां पर लिटिल बिट रिस्क है आपको, यहां पर कोई भी रिस्क इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, यहां सर्विस प्रोवाइड करनी है लोगों को, यहां पर रिम्यूनरेशन के लिए बैठना है कि वेजेस मिलेंगी या तो सैलरीज मिलेंगी। यहां पर रिवॉर्ड, इसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, इसका होता है फीस, और इसका क्या होता है? इसके लिए है वेजेस और सैलरीज। काम करो आके, साथ में वेजेस और सैलरीज मिलेंगी। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बिजनेस के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। इसको लिख लो एक बार। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस का कंसेप्ट क्या है। आज के टाइम पे ना, अगर मैं बिजनेस को डिफाइन करूं तो बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें रह के बंदा क्या करता है? प्रॉफिट कमाता है। लेकिन ये तो लोगों का सोचना हो गया ना कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से चलता है। मॉडर्न टाइम का बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं चल रहा, उसके और भी कुछ मोटिव हैं। सोसाइटी के बीच में रह के उनके रिसोर्सेज को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप कुछ और भी करोगे साथ में, सिर्फ पैसा कमाने के अलावा। अब क्या क्या करोगे वो बता देता हूं। पहली चीज कि आप कस्टमर को क्रिएट करोगे। बेसिकली ना, कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, वो तो तब आएगा ना जब आप क्रिएट करोगे। कस्टमर कैसे क्रिएट होता है? आप मार्केट में जाओ, आप देखो, मार्केट को एनालाइज करो कि मार्केट में किस चीज की कमी है और मैं क्या वो चीज दे सकता हूं। अगर उसकी डिमांड है और मैं उसकी सप्लाई कर सकता हूं तो वो मुझे कर देनी चाहिए। तो कस्टमर हमें क्या करने पड़ेंगे? क्रिएट करने पड़ेंगे। हमें लोगों की जरूरतों को समझना पड़ेगा। अगर मैं वो जरूरत पूरी कर दूंगा और उसके बदले पैसा मांगूंगा तो वो मेरे कस्टमर कहलाएंगे। पहली चीज क्रिएटिंग द कस्टमर। उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कन्वर्ट करना इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज में। पहली चीज क्या करोगे? कस्टमर क्रिएट करोगे। उसके बाद जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ना, जिनके बदले पैसा मिलेगा, उनको कन्वर्ट कर दो उनके मांगे हुए गुड्स एंड सर्विसेज में। आपने पहले स्टेप में क्या किया? कस्टमर को पहचाना कि कस्टमर ये चाहता है, इस तरीके का कस्टमर है। अब क्या करो? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करो, अपने पैसे का यूज करो, ठीक है, और उससे गुड्स एंड सर्विसेज बना दो जो कि आपका कस्टमर क्या करता है? चाहता है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज बना दिए, यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज बना दिए, तो बार बार उसे बदलो, नए नए आइडियाज को लेके आओ, ठीक है, नए नए प्रोडक्ट की डिजाइन लेके आओ। तो ये किस में आएगा? इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। जो आपने इनको दिया है उसमें इनोवेशन जोड़ो। इनोवेशन मतलब नए आइडियाज, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन कंपनीज को देखा है
कभी कभी कैमरेज बदल देती है, कैमरों के साइज बदल जाते हैं, ठीक है, अलग अलग फीचर आ जाते हैं, तो ये सब वो क्या करती रहती है, इनोवेशन ही तो है ये सब कुछ। अगर इनोवेशन नहीं होगा तो बंदा आईफोन 14 के अलावा आईफोन 15 क्यों खरीदेगा? तो इनोवेशन करो। उसके बाद मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट। अगर आपने ये बना के रख लिए तो रख के सजाने थोड़ी है, कस्टमर तो बाहर है आपका, आपके पास नहीं आएगा। आप इनकी मार्केटिंग शुरू करो, प्रमोशन करो, एडवर्टाइजिंग करो, सेल्समैन को लेके आओ और घर घर बिचवा दो। ठीक, क्लियर है ये चीज? तो बेसिकली मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो जैसे रेडमी है, रेडमी जब अपने फोन निकालता है, या कोई भी कंपनी होगी जो अपने फोन निकालती है, वो क्या करते हैं, वो पोस्टर लगा देते हैं कि ये आने वाला है, एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो ये मार्केटिंग ही तो है। ये सारी चीजें आपको करनी है अगर आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट बना लिए हैं। क्या क्या करा हमने? स्टेप 1 में कस्टमर क्रिएट करा, उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हमने यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज में बदला, उसके बाद इनोवेट करा अपने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को, और इनको बनाने के बाद उनकी मार्केटिंग करी। क्लियर है ये चीज? इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, ठीक है, जिसका नाम है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ना मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, तुम्हारी बुक में इतने बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं, याद कैसे होंगे? ठीक है, तो याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका निकाला है। क्या है? सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार में याद हो जाएंगे, ध्यान से पढ़ना। आज पाए $100 पीने पर उड़ा दिए। ठीक है, आज पाए $100 पीने पर उड़ा दिए। कैसे? देखो, आज एक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके जो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला पार्ट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। हमने यही पढ़ा था, बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम काम करते क्यों हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ठीक है, अगर उसमें आप अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए, बेसिकली लाइवलीहुड चलाने के लिए प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे, पैसा ही नहीं कमा रहे, तो और सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन सोच रहे हो या फिजिकल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन सोच रहे हो, तो बेसिकली वो बिजनेस ही नहीं है। तो पहली चीज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब बेसिकली अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस शुरू किया है, तो उसमें पैसा आना चाहिए। ठीक है, पैसा नहीं आएगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, तो वो बिजनेस भी नहीं है। क्लियर है ये चीज? अब दूसरे की बात करते हैं, पाए। पाए से है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस हो, चाहे एक बुक का बिजनेस हो, एक खिलौने वाले का बिजनेस हो, तो या तो वो चीजें प्रोड्यूस करता है या तो वो चीजें प्रोक्योर करता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है खुद की फैक्ट्री में चीजें बनाना, उसके बाद बेचना। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी और से खरीद के फिर अपनी फैक्ट्री में लाके बेचना। तो या तो गुड्स प्रोड्यूस करे जाते हैं या तो प्रोक्योर करे जाते हैं। क्लियर है ये चीज? उसके बाद है सो से है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, तो देखा जाए अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो या एक्सचेंज कर रहे हो, सिर्फ इसलिए नहीं करोगे कि आपकी खुद की नीड पूरी हो रही है, आप करोगे इसे ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है, आपने अपनी ही दुकान का सामान अपने आप को या अपने किसी दोस्त को गिफ्ट कर दिया, तो ये कोई ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करना थोड़ी हुआ। आपके गुड्स और सर्विसेज ऐसे होने चाहिए जिससे कि कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई हो। क्लियर है? खुद की नीड सेटिस्फाई है, सेल्फ कंजप्शन कोई बिजनेस नहीं होता। खुद की दुकान से सामान खा लिया, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फील आ रही है, ये नहीं है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड का मतलब है आप जो चीजें बनाओगे तो बेसिकली वो किसको सेटिस्फाई करें? सामने वाले कंज्यूमर को सेटिस्फाई करें। सेल्फ कंजप्शन कभी भी बिजनेस नहीं होता। उसके बाद है डॉलर, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अब देखा जाए आपने एक दो बार बिजनेस कर लिया, एक दो ट्रांजेक्शन कर लिया, जैसे मान लो मैं एक पेन लेके आया कहीं से, मैंने अपने दोस्त को बेच दिया, 5 का लाया 10 का बेच दिया, उसके बाद 10 दिन बाद फिर मैं 2 पेन लेके आया, मैंने उसे 20 के बेच दिए। तो यार ये जो मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हूं ना, 10-10 दिन का गैप, 2-2 दिन का गैप, ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस का नेचर ही होता है डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। कोई भी आप दुकान देख लो, आपके अगल बगल में दुकान है, जब खुलती है ना तो रोज खुलती है, रोज धंधा करते हैं, रोज जॉब, रोज अपना काम करते हैं, ठीक है, रोज चीजें बिकती हैं। तो बेसिकली जो भी चीज रेगुलर बेसिस पे की जाए वो बिजनेस है। एक और दो बार की गई चीज को हम बिजनेस नहीं कहते। क्लियर? उसके बाद पीने पर से है प्रॉफिट अर्निंग। और अगर मैं चीजें बेच रहा हूं, रेगुलर बेसिस पे बेच रहा हूं, और उसमें अगर मेरा प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, मैं प्रॉफिट कमा ही नहीं रहा उसमें, भाई बिजनेस नहीं है। मेनली बिजनेस का काम ही होता है प्रॉफिट कमा के देना। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना तो हर चीज में पार्ट बनेगा बिजनेस का, कि कोई भी काम करूंगा सिर्फ किस लिए? प्रॉफिट के लिए। लास्ट, उड़ा दिए, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। जब आप इसके पीछे भागोगे ना तो पहले इसको लेने के लिए तैयार रहो। बेसिकली ना जब भी प्रॉफिट की जरूरत आपको पड़ती है, आपको लगता है आपको प्रॉफिट कमाना है,
रिस्क लो। रिस्क काफी तरीके के होते हैं, कई बार ये भी होगा कि आपके गोडाउन में चोरी हो जाएगी या आपके गुड्स खराब हो जाएंगे, ठीक है, तो रिस्क तो इस चीज में भी है ना। तो जब भी आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, हो सकता है कस्टमर डिमांड ही ना करे, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाए, कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली रिस्क बिजनेस में होगा ही होगा। आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, आपको लगा था चीजें बिकेंगी क्योंकि कस्टमर खरीद रहा था, बहुत खरीद रहा था 1-2 हफ्ते से, अचानक से रातों रात टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब वो फैशन ही नहीं है, जो आप बेच रहे हो वो लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आपके लगाए हुए पैसे क्या हो गए, बेकार हो गए। तो बेसिकली अगर आपने ये पैसे लगाए थे, आपने किस लिए लगाए थे कि बहुत मुनाफा होगा, बहुत प्रॉफिट कमाओगे, आपने रिस्क लिया ना, तो रिस्क लेना भी एक इसका मेन वो है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, कैरेक्टर सक्सेस का इसके नेचर में बसता है रिस्क। अगर आपने रिस्क लिया और सही टाइम पे लिया और सही जगह पर ले लिया, तो हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। क्लियर? तो बिना रिस्क लिए तो बिजनेस चलेगा नहीं। क्लियर है? तो हमारी एक शॉर्ट ट्रिक थी, शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखो, क्या आज पाए $100 पीने पर उड़ा दिए, ठीक है, आज से एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पाए से प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो से सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, डॉलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, पीने पर प्रॉफिट अर्निंग, उड़ा दिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। इसको नोट कर लो और दिमाग में छाप लो, ठीक है, इनमें से कोई 3-4 पॉइंट आपके काम के होंगे। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक।